नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार एसडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। आज अपन बात करने वाले साथियों जो L1 है, रिट आंसर की 2025 की L1 वाले मेरे जितने भी साथी हैं उनके लिए जो 27 फरवरी को एग्जाम हुआ था साथियों, उनमें अपन सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर रहे हैं। किसकी? इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में लेते हैं, यानी लैंग्वेज फर्स्ट, यानी वो तो 80 से 90% अभ्यर्थी कौन से लेते हैं? हिंदी ज़्यादातर। बाकी 20-30% ऐसे हैं जो संस्कृत लेते हैं सेकंड, और बाकी इंग्लिश लेते हैं। जो जो इंग्लिश से जिनके उनके लिए शानदार सा क्लास रहने वाली इंग्लिश की। ठीक है, इनमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों। बिल्कुल 1% भी ये क्वेश्चन इधर-उधर से नहीं है। जो एग्ज़ाम मेरे साथी एग्ज़ाम दे के आए हैं L1 का, उनसे बैठ के पूछ-पुछा के बहुत ही माथापच्ची करके उनके बाद उनको याद करवा के ये क्वेश्चन लाया। उनका ऑप्शन ऑब्जेक्टिव संभावित प्रश्न लाया और संभावित प्रश्न ऑप्शन और जो एपिसोड है वो बनवा के और फिर इसकी संभावित आंसर की लेके आया हूँ। ठीक है, L1 वालों के लिए आपको पिछली जो ईवीएस की L1 के लिए ईवीएस की बात करो, सबकी वहाँ आपको मिल जाएगी साथियों। अगर बता दूं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसको जरूर जरूर क्लिक करें, ताकि आगामी नोटिफिकेशन है चाहे ऑफिशियल न्यूज है आपको एकमात्र चैनल पे मिलती रहेगी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड कर रखे ऑन ओनली अपने इस चैनल पे। तो सारे साथियों को जोड़ लीजिए एक बार जोरदार से। ठीक है, और क्लास को लाइक स्टार्ट में ही कर दीजिए, फिर फटाफट से अपन क्लास देख ले। तो फटाफट से जोड़ दीजिए और अब मैं चलता हूँ। तो मेरे रिट के प्यारे साथियों, आज का जो इंग्लिश का अपना लैंग्वेज 2, यानी ये है L1 की। L1 के अंदर लैंग्वेज 2 इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहने वाला है कि सुन का जो फोनोटेनिक्स ट्रांसलेशन क्या होगा साथियों। अब इसमें से देखो उत्तर क्या होगा, SU करके डॉट्स और N, ये ऐसा एक सा कुछ ऑप्शन में था कि नहीं था? था कि नहीं था? फटाफट से बता दिए मेरे प्यारे साथियों। अगर ऐसा कुछ था तो वो आपके ऑप्शन में यही ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा हूँ कि यही क्वेश्चन था, यही आंसर था। संभावित क्वेश्चन था साथियों, संभावित आंसर यही होगा इसका, क्योंकि जिन साथियों ने बताया था कि ये क्वेश्चन आया था, सर आया कि नहीं आया ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, एग्जैक्ट पता है आपको, या फिर एग्जैक्ट पता है आरबीएसई बोर्ड को। ठीक है, और रही बात, कईयों ने पूछा कि सर आरबीएसई बोर्ड के बारे वो जो आंसर की वगैरह कब जारी होगी, तो साथ ही बता दूं आंसर की कब जारी होगी, पेपर कब अपलोड होंगे, रिजल्ट कब आएगा, या फिर थर्ड ग्रेड की भर्ती कब तक आएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं कल आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी दे दूंगा। आप आराम से अपने चैनल से जुड़े रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं वादा करता हूँ आपको थर्ड ग्रेड की चाहे भर्ती हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपका चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट आपकी जब तक नौकरी लगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं आपके साथ हूँ साथियों। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बेझिझक आराम से पूछिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सभी को जोड़ लो एक बार जोरदार से, सभी अपने सभी साथी इंग्लिश वाले सबको जोड़ लो। L1 के क्लस्टर साउंड कौन सा है? क्लस्टर साउंड इनमें से कौन सा है साथियों? अब इसमें एक ऑप्शन था एस के करके, क्योंकि इसमें देखो दो कॉन्सोनेंट साथ होना चाहिए ना, तो उसमें से अगर आपके एस के वाला ऑप्शन था तो इसमें उत्तर जो इनका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। संभावित क्वेश्चन यही था, लैंग्वेज एग्जैक्ट पता नहीं थे, लेकिन क्लस्टर साउंड से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आया था, जिसमें ऑप्शन एस के इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक था कि नहीं था? आराम से फटाफट बता दी। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है कि सर हाँ ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था ऐसे था, तो आप संशोधन कर सकते हो, कमेंट में जरूर बताइए। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे को आपको बता सकते हैं कि सर ये भी क्वेश्चन है, इसको ऐड कर लो। ठीक है, और बाकी जितने मैंने अपलोड कर रखे थे साथियों अपने सिस्टमेटिक तरीके से, एकमात्र चैनल है जहां पर सिस्टमेटिक तरीके से L1 के सारे पेपर अपलोड कर रखे। बाकी यूट्यूबर ने क्या रखा, कचरा या सब सारे के मिक्स कर रखे, इंग्लिश में, हिंदी के और ईवीएस के, संस्कृत के, इंग्लिश के तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरा यूट्यूब छान मालो इंग्लिश और संस्कृत कहीं नहीं मिलेगी, अपने चैनल पर मिल जाएगी L1 की। ठीक है, बाकी उन्होंने ईवीएस अपलोड कर रखी, उसमें मैथ डाल रखी, उसमें मनोविज्ञान डाल रखी। नहीं, अपने मनोविज्ञान अलग है, मैथ्स अलग है, संस्कृत अलग है, इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, सारे अपलोड कर रखे और सब ने अलग अलग देख रखे। ईवीएस का तो भाई साहब 80,000 के आसपास बच्चों ने देख रखा है, आराम से जाके देख सकते हो। मैंने क्वेश्चन डाले और उनके कमेंट भी देख सकते हो। ज्यादातर जो क्वेश्चन मैंने नहीं डाले, एक दो क्वेश्चन ऐसे में पीछे रह गए थे साथियों, वो मेरे अपने साथियों ने, अपने यूट्यूब के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अपने सदस्यों ने वहाँ क्वेश्चन जो कमेंट में टाइप कर दिए, वहाँ पे जाके देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ताकि आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था इंग्लिश में तीसरा कि सोनेट्स में लाइनें का संबंधित की लाइनें कितनी थी, ऐसा कुछ करके कुछ क्वेश्चन था साथियों। उसमें जो 14 लाइनें वाला ऑप्शन था वो इसका सही उतर जाएगा, यानी 14 लाइनें इसकी आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन था, एक ऐसा क्वेश्चन था यू
फिर रिक्त स्थान था पे योर डेब्ट्स, इसमें ऐसा कुछ था। ये कोई ऐसा था साथियों। अब इसमें देखो ऑप्शन में अभी तक थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि डाउटफुल ऐसे कहता है इसमें एग्जैक्ट उत्तर तो मस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मस्ट। लेकिन ऑप्शन में मस्ट नहीं था। मैंने अपने साथियों से पूछा, ठीक है, तो उन्होंने कहा सर इस मस्ट था ही नहीं, क्योंकि होना तो मस्ट चाहिए। अगर मस्ट नहीं होता तो उसमें ये O2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है O2 संभावित क्वेश्चन, इसका आंसर ये होना चाहिए साथियों। अब आप क्या मान सकते हो? ठीक है, मेरे हिसाब से तो या तो डिलीट्स या फिर बोनस मिल सकता है। फिर देखो मस्ट होना चाहिए, मस्ट नहीं था O2, तो इस हिसाब से O2 होना चाहिए। अब देखो बोर्ड क्या ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आप अपने चैनल से जुड़े रहे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी साथियों। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर मेनी लैंग्वेज इन द इंडिया। इससे क्वेश्चन से संबंधित ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसका उत्तर हो जाएगा मल्टीलिंगुअल अप्रोच। ऐसा कुछ ऑप्शन था साथियों, हो था कि नहीं था? फटाफट से जिन्होंने ये करके आए तो ये इसका उत्तर सही रहने वाला है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एक ऐसा करके, आई डोंट थिंक आई, जो थोड़ा रिक्त स्थान करके फी बी एबल टू गो देयर, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसा कुछ मॉडल से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में था एक सेल करके। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने सेल कर रखा था साथियों, तो वो इसका सेल आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। ये संभावित उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट उत्तर की नहीं कह सकता, संभावित उत्तर है। 90-95% आंसर यही होने वाला है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। एक दो तो ऊपर हो ही जाते हैं अपने, ठीक है, कहते हैं हमारा मिन का शरीर है अपना, तो एक दो तो ऊपर हो ही जाते हैं। इसके अलावा कोई से भी क्वेश्चन था तो जरूर बताना मेरे को साथियों। जाना नहीं है, अभी क्लास और भी चलेगी, और भी क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, फटाफट से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन अपने में लेकर आऊँ। देखो मैं बता दूं, इंग्लिश के किसी भी चैनल पे नहीं क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो 4 से 5 अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे क्वेश्चन मिल रहे। दूसरी चीज़, संस्कृत के कहीं नहीं मिल रहे क्वेश्चन, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे, क्योंकि मैंने मेहनत की है साथियों। अपने साथियों को बहुत ही मतलब विस्तार से पूछा कि भाई साहब दिमाग अपने माइंड पे थोड़ा जोर डालो, और कौन कौन से क्वेश्चन आए थोड़ा सा तो कुछ बताओ, हिंट तो बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछ पूछा के, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो मिलने वाले संबंधियों से, सबसे पूछ पूछा के सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड कर रखे, आप आराम से देख सको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन था विल दे वर्ड और गॉड्स, ठीक है, विच टॉन्ट मी, ठीक है, विच टॉन्ट मी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या रहने वाला साथियों, ये आप मेरे को बताइए। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, तो इसका ये आंसर था एक ऑप्शन में, जिन्होंने ये करके आए तो वो इसका सही उत्तर माना जाएगा साथियों। इसके अलावा आपको क्या लगता है, ठीक है, वो भी आप कमेंट में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन फ्रेजर से संबंधित क्वेश्चन था, कि क्वेश्चन इसमें ऐसा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में था लुक इनटू। ठीक है, लुक इनटू इसका सही उत्तर होने वाला था। ठीक है, जिन्होंने लुक इनटू कर रखे आए वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही माना जाएगा साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि द पेरेंट्स देर रिक्त स्थान था, फिर था देयर चिल्ड्रंस नीड्स। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन करके था जिसकी ऑप्शन में था फुलफिल, फुलफिल ऑप्शन में था, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? फुलफिल। जिन्होंने फुलफिल कर रखा है वो एकदम एग्जैक्ट सही आंसर होने वाला है इसका। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10वां है, इन द निक, ठीक है, इन द निक ऑफ द टाइम, आइटम से संबंधित क्वेश्चन था। इसका जो क्वेश्चन साथियों वो हो जाएगा आपके, यानी जस्ट द लास्ट मोमेंट, जस्ट द लास्ट मोमेंट, ऐसा करके ऑप्शन था, वो आपके सही रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था साथियों, जिसमें क्या था कि भारतीय में एक जैसे शिक्षण विधियों से संबंधित था। क्या था? शिक्षण विधियों से संबंधित था एग्जैक्ट। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, उसमें शिक्षण विधि ये कह रही थी कि भारत में द्वितीय भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक क्या है। ठीक है, तो फिर उसमें ऑप्शन भी दे रखे थे 4, उसमें क्या रखे? 4 ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन उस ऑप्शनों का उत्तर क्या था वो अपन ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि उत्तर क्या होने वाला है एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि शिक्षण विधियों एक ऐसी है जिसमें ऑप्शन के माध्यम से अपने को उत्तर पता चलता है कि इसका उत्तर ये रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? ये लैंग्वेज एग्जैक्ट अपन नहीं बता सकते, मैंने आपको अंदाजे से बताया कि ये लैंग्वेज थी। एक शिक्षण विधियों का चलो एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, अलंकार से संबंधित, कि एस जैसे एस शब्द की थी उसकी पुनरावृत्ति से संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, और उसका उत्तर भी ये रहने वाला था, उसका उत्तर क्या रहने वाला था? एल्टरेशन। ठीक है, ये आपका एल्टरेशन करके ऐसा कुछ उत्तर था, तो ये आपके वहाँ रहने वाला है। एस की पुनरावृत्ति से संबंधित, एल्टरेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन था साथियों, था कि नहीं था? ये आपके वहाँ उसका उत्तर रहने वाला था। अब देखो मैंने बहुत मातापची करने के बाद ये आपको क्वेश्चन मिले थे साथियों। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर इसके अलावा आप भी क्वेश्चन है, जैसे ये एक क्वेश्चन था ना, विच द वर्ड द गॉड्स इन द, ये एक पोएम में से क्वेश्चन था, ठीक है? किस में से था? पोएम में से था। और फिर जैसे लुक इनटू, ये एक ये भी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें से क्या पुलिस जांच पड़ताल से संबंधित होता है ना, लुक इनटू उसको जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, इससे संबंधित क्वेश्चन था। और वैसे मैं आपको बता दूं कुछ, जैसे एक पैसेज आया था, पैसेज से 7-8 क्वेश्चन तो पैसेज से थे, 6-7 क्वेश्चन तो थे। तो अब एग्जैक्ट पैसेज से तो अपन कैसे बता सकते हैं कि क्वेश्चन भी था? तो वो क्वेश्चन भी था, वो तो बोर्ड एग्जाम आंसर की आएगी तभी बता सकते हैं। और कम से कम 10 क्वेश्चन आप शिक्षण विधियों के मान के चलो, तो 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे करके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 30 थे। तो अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आपको क्वेश्चन, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए थे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन बताए। इतने क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कहीं मिलेंगे आपको, ढूंढ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। संस्कृत भी मैंने अपलोड कर दिया, संस्कृत तो आपको कहीं से ढूंढ लो पूरे यूट्यूब पे, कहीं पे भी नहीं मिलना, अपने चैनल पे मिल जाएंगे साथियों। तो अपने सभी साथियों को एक बार फिर से लाइक करने, अपने सभी साथियों को जोड़ दें, उनको बोला चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। 24/7 साथियों, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और अपन एचडी स्टडी एग्जाम के साथ मिलकर अपन थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की फंटास्टिक और धुआंधार तैयारी करने वाले हैं। अगर आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक टफ है, तो मुझे बताइए साथियों, मैं उस टॉपिक के रिसर्च करके, मेहनत करके, पुराने पर्सन आए हुए वो करके ऑब्जेक्टिव में एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। थर्ड ग्रेड स्पेशली मेंस के लिए लेके आ रहा हूँ, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लेके आ रहा हूँ। आप कोई सा भी टॉपिक मुझे बता सकते हो, और किस हिसाब से आपको तैयारी करवानी है वो भी आप मुझे बता सकते हो साथियों, ठीक है? मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ 24/7 तत्पर रहूँगा। तो कैसी लगी क्लास? आपको, मुझे लगता है, उम्मीद है अच्छी लगी। अगला वीडियो किस पे होना चाहिए आप मुझे ज़रूर बताना, और आपकी मैं और क्या सहायता कर सकता हूँ ये भी आप ज़रूर बताना, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।